बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनार्की का मतलब है कि हम कहते हैं कि लॉलेसनेस को कहते हैं या कहते हैं कि समथिंग दैट इवोक्स chaos, violence and lawlessness in the society. Now the word is derived from a Greek word anarchos, which means without a ruler. A condition or a situation when there is no government to keep peace and order in the society, we say that it is anarchy. Anarchy often works in periods of revolutions. अगर हिस्ट्री में हम देखें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ईरानी रिवॉल्यूशन, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द एनार्की। लेकिन सिर्फ ये नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो एनार्की का कंसेप्ट है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्ट दैट वी यूज़ इन डेली लाइफ। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कंसेप्ट है कि according to it that international politics is said to be anarchical because no single state or coalition of states has absolute control over the entire system। कि कोई भी सिंगल स्टेट जो है यूनिपोलरिटी की कंसेप्ट को निगेट करता है कि वो पूरी सिस्टम पे, पूरे वर्ल्ड स्ट्रक्चर पे डोमिनेट नहीं कर सकता, अपनी राय, अपना ओपिनियन इम्पोज नहीं कर सकता। देयर इज़ नो सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस तरह हमारे यहाँ किसी भी मुल्क में व्हेन वी टॉक अबाउट दैट देयर इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर आर द गवर्नमेंट्स एट द यूनिट्स आर द स्टेट्स आर द प्रोविंशियल लेवल्स, तो उनका अपना लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होता है। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में अगरचे the concepts of unipolarity, bipolarity, multipolarity are there in the international politics. But here, whenever we talk, we do say that the states are all, they are sovereign states, they are autonomous in nature. But despite that, every state has to keep in mind its own national interest. And it is for the sake of the national interest that we do things. नेशनल इंटरेस्ट की खातिर हम चीज़ों को करते हैं, और जब तक हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्व होता है तो हम जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो डिसीजंस होते हैं दे आर नॉर्मली दे आर इंटरनेशनल काउटिसी और दे आर मॉरलिटी। अब थॉमस हॉब्स वाज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट द एनार्की इन द इंटरनेशनल सिस्टम्स when he talked about the social contract or entering into the social contract theory कि ह्यूमन नेचर जो है बेसिकली वो सेल्फिश है, वो ब्रूटिश है, वो नेस्टी है, वो मैन इज सेल्फ सेंटर्ड, मैन इज इगोइस्टिक एट्सेट्रा। कि ऑर्डर आवर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है it is something that compels you to enter into contract. और उसके लिए he uses the idea of domestic analogy of a state of nature to show why rational individuals would and should prefer to live under an absolute and supreme power than live in a world without order। कि इंसान जो है कि वो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट के बेटर टू रेन एंड हेल्थ इन सर एंड हेवन। कि इंसान चाहता है कि एक रेशनल इंडिविजुअल जो होगा वो ही वुड और शी वुड प्रेफर टू लिव अंडर एन एब्सोल्यूट एंड सुप्रीम पावर देन लिव इन अ वर्ल्ड विदाउट ऑर्डर। किसी भी वर्ल्ड विदाउट ऑर्डर में वो रहने को प्रेफर नहीं करेगा, बल्कि इसको प्रेफर करेगा कि वो किसी भी वर्ल्ड में रहे विच इज़ डोमिनेटेड बाई ए सुपर पावर, विच इज़ डोमिनेटेड बाई अ सुप्रीम पावर। इसमें वी डू थिंक अबाउट सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी है कि जिसकी खातिर हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये इकानमी है कि जिसकी खातिर हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं।
ये हमारा पॉलिटिक्स के, दैट वी डू डिपेंड अपॉन वन अनदर, ये हमारा कल्चर है, हमारा सोसाइटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हम डिपेंड करते हैं। अब जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है उनके मुताबिक द एब्सेंस ऑफ अ सुप्रीम पावर केपेबल ऑफ इन्फोर्सिंग ऑर्डर अक्रॉस द एंटायर सिस्टम मीन्स दैट इंडिविजुअल स्टेट्स आर इन ए परमानेंट स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी, कि इंडिविजुअल जो स्टेट्स है दे आर इन अ सेंस ऑफ insecurity, and it is for this purpose that we enter into contract and that we enter and that we do whatever that they can to survive in this hostile self-help environment. इसकी वजह से, एनार्की की वजह से, it normally leads to war, but it doesn't often lead to war. It is this sense of insecurity कि हम अलायंसेस बनाते हैं, हम काउंटर अलायंसेस बनाते हैं, हम बैलेंस ऑफ पावर की तरफ आते हैं, हम बैलेंस ऑफ डेटरेंस की तरफ आते हैं, हम इवन इन केस ऑफ सिक्योरिटी डायलेमा स्टेट्स जो होते हैं दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।